दोस्तों आज हम इंडिया और ईरान के रिलेशन का जो पोटेंशियल है उस पर इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए, एक बहुत अच्छी साइन हमें देखने को मिली, राइट? इसको अंग्रेजी में कहते हैं ओमेन। एक कहते हैं ना कि एक शुभ चीज हुई है और वो ये है कि ईरान और यूएसए के बीच में जो सीज फायर एग्रीमेंट होने वाला था ऑन 19 जून, ये 2 दिन पहले उन्होंने साइन कर लिया। इट्स अ गुड थिंग। और अब टाइमर स्टार्ट हो चुका है। लेट्स होप कि अगस्त 2026 तक ये दोनों देश जो हैं, इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर पीस एग्रीमेंट या फिर पीस डील जो है वो हो जाए। अगर ये चीज हो जाती है तो भारत को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। लेकिन यहां पर दो बड़े चैलेंजेस हैं। नंबर 1 चैलेंज जो है वो है यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो एग्रीमेंट हुआ है, सीज फायर एग्रीमेंट या फिर एमओयू आप इसको कह सकते हैं, जो भी नाम देना चाहे, बट इट्स नॉट अ पीस डील। तो इसमें क्लियरली लिखा गया है कि हम एक दूसरे को धमकी नहीं देंगे। ट्रंप साहब ने तुरंत ही एक धमकी दे दी कि भाई हम बॉम्बार्डिंग स्टार्ट कर देंगे अगर आपने थोड़ा भी यहां वहां आप जो कहते हैं ना पटरी से थोड़े भी अगर आप डिविएट होए तो वी विल स्टार्ट बॉम्बार्डिंग यू। दिस इज नॉट अ हेल्थी वे ऑफ डीलिंग विथ एनी कंट्री। नंबर 2 इज इजराइल वर्सेस लेबनान। अभी तो आज के न्यूज़पेपर में ये हैं कि दे आर वर्किंग ऑन अ सीज फायर, लेकिन वी ऑल नो कि इजराइल इज नॉट हैप्पी विद दिस डील। तो ये दो बड़े खतरे हैं, बट वी आर नॉट गोइंग डीपर इनटू दिस थिंग टुडे, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है दैट इज ऑन इकोनॉमिकल साइड ऑफ इंडिया एंड ईरान्स रिलेशनशिप। अब देखिए, ईरान गरीब देश नहीं है। ईरान की ताकत जो है, एंड आज मैं फ्रैंकली अगर आपको कहूं तो मुझे सबसे इंप्रेसिव चीज जो ईरान की लगती है वो ये है कि 1979 में जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद यूएसए ने ईरान को अपना नंबर 1 एनिमी मान लिया। तब से लेकर आज तक इट्स बिन नियरली व्हाट 47 इयर्स नाउ। इतने सालों में आप, इट्स लाइक जंगल में रहकर शेर से बेर, समथिंग लाइक दैट, कि सबसे ताकतवर जो देश हैं उसके आप सबसे नंबर 1 दुश्मन हैं। उसके बावजूद भी यू आर स्टैंडिंग देन, एंड इतने सालों के बाद आपका उनके साथ युद्ध होता है एंड यू आर फाइटिंग विद कॉन्फिडेंस। तो ये अपने आप में एक चीज दिखाता है कि ईरान एक ऐसा सिविलाइजेशन है जो ऐसे ही क्विकली गिव अप नहीं करेगा। एंड दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि ईरान की जो पर कैपिटा जीडीपी है ना, वो हमारे देश के कंपैरिजन में नियरली डबल है। तो ईरान कोई गरीब देश नहीं है, राइट? ईरान एक बहुत ही ताकतवर इकोनॉमी है और भारत को अब इस चीज को, आई वोंट यूज द वर्ड एक्सप्लॉइट, बट आई वुड डेफिनेटली यूज द वर्ड एक्सप्लोर करने की जरूरत है। और ईरान और भारत के तो कल्चरल टाइज रहे हैं एंशियंट समय से, प्राचीन समय से हमारे अच्छे रिलेशन रहे हैं। इसके साथ ईरान जो है वो एक बड़ा देश है, पॉपुलेशन भी रीजनेबली अच्छी है वहाँ की, और कंज्यूमिंग पॉपुलेशन है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है भारत वहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकता है। एक वक्त था जब ईरान जो है वो हमसे बहुत बड़ी क्वांटिटी में बासमती राइस खरीदता था, लेकिन आज ये आंकड़ा जो है वो नियरली 50% से भी कम हो चुका है। समवेयर अराउंड आई वुड से 600 $700 जितना, $700 मिलियन, राइट? इतना बासमती राइस जो है वो फिलहाल वो खरीदता है। 2018 का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो इट यूज्ड टू बी समवेयर अराउंड 1.2 बिलियन। तो 1.2 बिलियन में से 700 मिलियन, तो ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक ड्रॉप ईरान का हुआ है व्हेन इट कम्स टू दिस बासमती राइस इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। लेकिन अब एक बार ये पीस डील साइन हो जाए तो उसके बाद होगा ये कि फिर से ईरान की एक एंट्री होगी व्हेन इट कम्स टू हाइड्रोकार्बन्स, व्हेन इट कम्स टू ऑयल। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दिस फैक्ट कि गल्फ रीजन में सबसे जो ऑयल हम जिनसे खरीदते हैं ना, ये गल्फ क्षेत्र में, तो ये सारे ऑयल सप्लायर कंट्री में से सबसे ज्यादा जियोग्राफिकली नजदीक अगर कोई देश है हमसे तो दैट इज ईरान। उसके दो फायदे होते हैं, एक है समय बचता है एंड सेकंड थिंग इज कॉस्ट। तो ईरान से फ्यूल मंगवाना जो है वो हमारे लिए फायदे का सौदा है। 2019 से हमने कंप्लीटली ईरान से ऑयल खरीदना जो है वो बंद कर दिया, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये हमारा एक बहुत गलत डिसीजन था। यूएसए जो है वो उस समय पर हमें
थ्रेट देता था, राइट, हम पर सैंक्शंस लगाने की बात करता था। कात्सा जैसी एक चीज़ जो है वो लेकर आए थे। कात्सा इज़ बेसिकली ए लॉ, CAATS ऐसा कुछ नाम था उसका। इट्स पुरानी बात हो गई है, 7-8 साल पहले की बात है, लेकिन कात्सा ही इसका नाम था। तो ये लॉ था, ये एक एक्ट यूएसए लेकर आया था कि कोई भी दुश्मन देशों से खरीदी करेगा तो फिर हम उन पर सैंक्शंस लगाएँगे। तो भारत ने धीरे-धीरे करके ईरान से ऑयल खरीदना जो है वो बंद कर दिया। मीन्स एक वक़्त ऐसा था कि हमारा 3rd बिगेस्ट एनर्जी सोर्स ईरान था। टॉप 3 पर था ईरान, 3rd रैंक पर था। लेकिन फिर बिकॉज़ ऑफ दिस थिंग हमने बंद कर दिया। नाउ ईरान की इतनी बात हो रही है तो लेट मी टेक यू थ्रू द मैप ऑफ ईरान। एज़ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, राइट, हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, तो दिस इज़ कैस्पियन सी हियर एंड यू कैन सी कि यहाँ पर ईरान जो है वो उसके साथ एक बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर आप अज़रबैजान देख सकते हैं। थोड़े समय पहले हमने अज़रबैजान के बारे में भी डिस्कशन की थी, राइट, अर्मेनिया और अज़रबैजान। एंड हियर यू कैन सी इसके साथ ये टर्की के साथ यहाँ पर बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ वेस्ट में, और यहाँ पर नॉर्थ में अर्मेनिया, देन कैस्पियन, देन यू कम हियर यू सी तुर्कमेनिस्तान एंड यू विल ऑब्जर्व हियर तुर्कमेनिस्तान का जो कैपिटल सिटी है वो एक बॉर्डर से बहुत ही नज़दीक है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड बाय द वे दिस इज तेहरान हियर, दिस इज द कैपिटल ऑफ ईरान। आई एम श्योर यू नो द नेम तेहरान। तो यहाँ पर है एंड यहाँ अब अगर हम आ जाए तो अफगानिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है इन द ईस्ट साइड। ओके, थोड़ा फिर हम अगर नीचे आए देन वी फाइंड दिस पाकिस्तान के साथ एक लैंड बाउंड्री शेयर करता है, राइट, और यहाँ पर अरेबियन सी है, दिस इज गल्फ ऑफ ओमान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कई बार हमने डिस्कस किया है। एंड हियर यू कैन से कुवैत के साथ एक बाउंड्री शेयर करता है। ऊपर आप देख लीजिए, दिस इज इराक हियर, इराक रह गया था, तो लेट्स लोकेट इराक एंड ईरान्स बॉर्डर। ओके, ऑल क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है। अब ईरान की इकोनॉमी पर से सैंक्शंस हटना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रिकंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, राइट। देखिए, ईरान के ऑयल की अगर हम बात करें तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि दुनिया में 2nd नंबर पर गैस का रिजर्व अगर किसी के पास है तो दैट इज ईरान। ईरान को कमजोर मत समझिए, 2nd नंबर पर आता है व्हेन इट कम्स टू गैस रिजर्व्स। व्हेन इट कम्स टू ऑयल रिजर्व 3rd रैंक पर आता है ईरान। इतना रिजर्व है इनके पास, लेकिन उनकी भी रियलिटी देखिए। सऊदी अरेबिया जो है, जिसके पास कंपेयर टू ईरान कम ऑयल है, कम गैस है, लेकिन सऊदी अरेबिया पर डे 12 मिलियन बैरल्स पर डे की कैपेसिटी, इतना ऑयल निकालता है। ईरान कितना निकाल पाता है? सिर्फ 3.7 मिलियन बैरल्स पर डे। तो ये आंकड़े में इतना बड़ा गैप क्यों है? प्रश्न पैदा होना चाहिए दिमाग में कि व्हाई। द रीजन इज ईरान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी नहीं है। एक्सट्रैक्शन, जो मॉडर्न एक्सट्रैक्शन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसकी कमी है, और यहाँ पर हमारा देश जो है इट कैन प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इनफैक्ट शायद आपको ये पता ना हो, बट आई मस्ट टेल यू, 2008 की बात है। ईरान का एक बहुत ही फेमस फरजाद बी, ये गैस फील्ड है उनकी, फरजाद बी। इग्नोर माई हैंड राइटिंग, इतने ख़राब नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा लिखना जो है इट्स नॉट दैट ईजी, और आई एम नॉट फाइंडिंग इट दैट कंफर्टेबल। सो इसकी वजह से हैंड राइटिंग में ऐसा होता है। लेट मी ट्राई ऑन ए ब्लैंक पेज, राइट। सी, मैंने कहा था ना, इतने भी ख़राब हैंड राइटिंग मेरे नहीं है। फरजाद बी गैस फील्ड। ओके, अब ये गैस फील्ड जो है, इसका आप समझ लीजिए कि डिस्कवरी किसने की थी, इसकी खोज किसने की? इसकी खोज जो है ना, भारत की सरकारी कंपनी ने की है, पीएसयू ने। लेकिन क्या हम इसका फ़ायदा उठा पाए? द आंसर इज़ नो, हम इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए, राइट, बिकॉज ऑफ वेरियस डिफरेंट थिंग्स। मैं उन डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बट दिस इज़ जस्ट वन थिंग कि ईरान के पास इतना रिजर्व है, इतना पोटेंशियल है उनका, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अब
वेस्टर्न देशों के साथ उनके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, हमारे साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। हमने ऑलरेडी ये फरजाद बी में डिस्कवरी कर दी थी उनको, ये उनके गैस रिजर्व की, राइट? तो वी कैन रिक्रिएट दिस थिंग, हम फिर से उनके साथ एंगेज हो सकते हैं। और ये जो 300 बिलियन का जो रिकंस्ट्रक्शन का जो एक पूरी बातचीत चल रही है कि इतना इन्वेस्टमेंट जो है वो ईरान में किया जाएगा, अब कब होगा, कैसे होगा, ये सारी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अगर ये हो जाता है, या फिर लेट्स से इसका 50% भी होता है, या कुछ भी हो जाए, इंडिया शुड एक्टिवली एंगेज इटसेल्फ इन ईरान। हमें यहाँ पर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। हम कितना इन्वेस्टमेंट करते आए हैं, राइट? 2003 से हमारा एक सपना चल रहा है वहाँ पर, चाबहार पोर्ट, आपने कई बार सुना होगा। अब चाबहार पोर्ट जो है, इट इज़ नॉट जस्ट के कोई हम पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। इंडिया का एक बहुत बड़ा प्लान है यहाँ पर, एंड देयर इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट चाबहार पोर्ट दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। देखिए, चाबहार की सबसे ख़ास बात जो मुझे लगती है, एंड दैट इज़ कि ये कंप्लीटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बाईपास कर देता है। ईरान का ही पोर्ट है, भारत ने इसको सपोर्ट किया, फाइनेंशियल सपोर्ट किया, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, ये सारी चीज़ें भारत ने प्रोवाइड की। लेकिन 2003 से ये जो काम है ना, सैंक्शंस और ईरान के पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से, जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से, ये हम इसको जितना जिस लेवल पर ले जाना चाहते हैं उस लेवल पर ले नहीं जा पाए हैं, राइट? बट ये चाबहार पोर्ट जो है, यही चाबहार पोर्ट अगर रेल और रोड के माध्यम से आप ऊपर ले जाएं, देन, इसीलिए मैंने आपको वो कैस्पियन सी दिखाया। कैस्पियन सी के ऊपर आप जाएंगे, देन यू विल फाइंड रशिया, राइट? तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, ये जो INSTC है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, तो डायरेक्टली हम मॉस्को को मुंबई से जोड़ सकते हैं। ओके, इसके लिए चाबहार पोर्ट प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फिर पाकिस्तान का ग्वादर है, तो ग्वादर से भी आप देखेंगे चाबहार जो है, इट इज़ नॉट दैट फार, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, राइट? ये रहा ग्वादर, ये रहा चाबहार, तो हम भी यहाँ पर एक्टिवली एंगेज हो जाएंगे। सो ये जो पुरानी चीज़ें हैं कुछ, उसको फिर से हमें व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू रीएक्टिवेट दोज थिंग्स, राइट? इसमें गैस एक्सप्लोरेशन और रिफाइनरी का सेटअप, एक ऐसा भी होता था कि ईरान का क्रूड ऑयल जो है वो भारत आता था, फिर क्योंकि उनके पास रिफाइनरी की भी उतनी खास फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उनका ऑयल यहाँ पर आता था, फिर हम रिफाइन करते थे, और रिफाइन करने के बाद फिर ईरान जिसको बेचना चाहता था वो बेचे। तो ये सारी चीज़ें, तो वी कैन ओपन ए रिफाइनरी ओवर देयर एज वेल। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर इंडिया टू रिकनेक्ट एंड रीएक्टिवेट दैट रिलेशनशिप विद ईरान। एंड आई एम श्योर आज की डिस्कशन से आपको एक नया पर्सपेक्टिव ज़रूर मिला होगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।